प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो देखो, कल हम बात कर रहे थे कि वो जो डेडूसर गांव था, उसमें एक भक्त था भगवान स्वामीनारायण का, जी। जिसका नाम था गलू जी। और उस रास्ते से संघ के साथ में भगवान पसार हो रहे थे, और बीच में वो गांव आता है। तो भगवान ने एक भक्त को भेजा कि ये जो डेडूसर गांव है, उसका जो भक्त है गलू जी, उनको ये संदेश दो। पत्र लेकर भेजा कि हम आए हैं, है ना, तो यहाँ पर आके दर्शन करके जाओ। जी। मतलब वो थोड़े दूर थे, गांव से दूर थे। जी प्रभु जी। और जैसा वो भक्त पत्र लेकर पहुंचा, खबर लेकर, तब उनका माता जी का देहांत हो गया था। और घर में वातावरण ऐसा था, लाश वहां पड़ी थी और सब लोग रो रहे थे। और उनके भाई जो गलू जी है भक्त, उनके भाई वगैरह सब भी वहां थे, है ना, इकट्ठे हो गए थे सब। जी। इतने में खबर आया कि भगवान आए हैं और यहाँ पर मुकाम किया है, तो आप आके दर्शन लो, लाभ लो, ऐसा। तो वो उस जमाने में तो घोड़े ये वो सब कुछ था, है ना। जी। तो गल्लू जी और उनके भाइयों ने देखा कि भगवान आए हैं और घर में ऐसी घटना घट गई है, अब क्या करें। तो उन्होंने जो है, वो माँ जी थे उनके मम्मी, उनको कपड़े में लपेटा और वो जो माड़िया था उसमें लगा दिया लाश को। जी। और घर में सारा कुछ साफ सफाई कर दिया, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई ये सब कुछ करना है ना। मतलब कि जी प्रभु। पानी नया भरना है, और घर में सब धो के वगैरह सब रखना है, सब लोग स्नान करना है, ब्राह्मणों को बुलाकर रसोई करनी, ये सारा इंस्ट्रक्शन दे दिया। कल्लू जी जी। निकल पड़े उसके साथ में और भगवान से जाकर मिले। गांव से थोड़े दूर थे कि आप कृपा करके हमारे घर पधारे सब, और ये जो है खाने का वक्त है, तो आप हमारे घर खाना खा के ही जाना है आगे। क्योंकि वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, बीच में ये जो डडूसर गांव पड़ रहा था ना। जी। तो वैसे संदेशा पहुंचाया, खुद गए, आमंत्रण दिया भगवान को, संतों को, सभी को, क्या आओ पधारो और हमारा घर घर पावन करो, हमारे घर भोजन करो। और वो सब आए। और देखो वहां पर जो है ना, बैंड बाजा की भी तैयारी कर दी स्वागत के लिए। जी। सोचो, है ना। तो बैंड बाजा वगैरह सब, वो गांव के ढोली वगैरह रहते हैं ना, उसमें तो क्या, उस जमाने में तो बैंड बाजा मतलब दो चार ढोली को बुला के, है ना, सब कुछ जी। करते हैं ऐसी तैयारी। तो इस हिसाब से तैयारी कर दी। और वो आए और रसोई वगैरह सब तैयार था, भगवान को बिठाया बाजट पे और खाना परोसा, बाकी सब संतों को खाना परोसा, ब्राह्मणों ने सब दिया है सब कुछ, है ना। और फिर वो निकले भगवान और सब संत वगैरह, और उनको गांव के जो क्या कहते हैं, सीमा, वहां तक जी। छोड़ करके आना। साथ में चले। हाँ, छोड़ के आने के लिए, मतलब साथ में चले। और फिर विदाई दी। और विदाई देते वक्त भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि अब जो तुम्हारा कार्य बाकी था उसको अब निपटाओ। और ऐसा करके वो कल्लू जी को विदाई दी, है ना। और उसके साथ में जो है भगवान आगे चले, मुक्तानंद स्वामी ये वो सब। मुक्तानंद स्वामी पूछते हैं, साथ में रहते थे, कि बाकी सब तो ठीक था, लेकिन आपने उनको ऐसा क्यों कहा कि अभी जो बाकी का कार्य है वो आप पूरा करो। इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आया।
तो भगवान कहते हैं, देखो स्वामी जी, कल्लू जी ने आज ऐसा कार्य किया है जो कोई नहीं कर सकता। आप सुन पाओगे? तो बोले हाँ बताइए। फिर उन्होंने बताया कि देखो, हमारा संदेश पहुंचा, उस वक्त उनकी माँ का देहांत हो गया था, और ऐसे वक्त में क्या करे? तो देखो, भगवान आए हैं तो भगवान की ही और सारी वृत्ति करनी है। देह तो अभी देहांत तो हो गया, अब क्या? तो वो सारा उन्होंने माँ जी को कपड़े में लपेट कर ऊपर माड़िए पे रखा था। जी हम जब सब खाना खा रहे थे, है ना, तब भी वो वहीं थे, ऊपर ही थे। यानी उन्होंने पूरा साफ सफाई करके ब्राह्मणों से रसोई बनवा के हमें खाना खिलाया। और पता भी चला क्या, घर में ऐसी घटना घट गई है, किसी को पता भी नहीं चला। इतने सहज हो गए और इतने आनंदित थे भगवान के प्रेम में। तो लोक लाज का त्याग, यानी लोग क्या कहेंगे, कितने लोग आए होंगे बताओ। और वो राजपूत थे, है ना, गांव के बड़े जी थे, जी भक्त थे। गांव तो पूरा पहचानता है, और गांव में कैसा है, एक के घर पे कुछ होता है पूरा गांव जमा हो जाता है ना। जी प्रभु जी। सोचो, उतने लोग तो वहां थे ही, और रिलेटिव्स भी थे, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि ऐसी घटना घट गई है। और मतलब उस जमाने में ऐसा होता है कि लोग बातें करते हैं ना, गांव में रहना मुश्किल हो जाता है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हाँ जी प्रभु जी। है ना। तो लेकिन वो लोक लाज, यानी लोग क्या कहेंगे, उसका त्याग है। मेरे भगवान को क्या पसंद है, वो क्या कहेंगे, आप समझे। जी प्रभु जी। तो उस जमाने में लोक लाज का त्याग कर दिया, और भगवान के वास्ते, संतों के वास्ते, हरि भक्तों के वास्ते सारा कुछ, स्वागत, आयोजन, खाना खिलाकर भेजना, ये सारा कुछ, क्योंकि भगवान फिर बार बार थोड़ी आते हैं। मतलब कि प्रगट प्रगट की बात जी है ना। तो ये मौका मिला है, तो मौका है, चुकना नहीं है। तो ये बात है। तो इतनी निष्ठा होगी तब ये होता है, नहीं तो हजार बहाने खड़े हो जाते हैं कि अभी जी ऐसा ऐसे घटना घट गई है, आप ना आए तो अच्छा है, बाद में कभी देख लेंगे, है ना। तो जी अगर प्रभु जी। यही यही चीज, इसमें अपने को कंपेयर करना है, यही चीज अगर आपके साथ होती, हमारे साथ होती, तो हम क्या करते, जी है ना। ये प्रैक्टिकली सोचना है। और जी हम निष्ठावान हैं, लेकिन हमारे घर परिवार वाले, उनकी बातों में आ जाओगे आप, ऐसा होता है ना। जी तो वो शूरवीरता भी चाहिए, यानी निष्ठा प्लस शूरवीरता, यानी वो जो है उसका भीतर ताकत कितनी होगी, है ना। यानी सबको, उसकी भक्ति में ताकत कितनी होगी कि सब उसका माने और उस हिसाब से करे। जी ऐसी ताकत, ऐसी भक्ति की ताकत होती है। दूसरे लोग चुपचाप बैठ जाए, है ना, इसके एक आवाज में इतनी ताकत होती है भक्त की। तो निष्ठावान भक्त जो है ना, उसकी बात अलग होती है, उसमें वो ताकत होती है, सब उसको फॉलो करते हैं। तो वैसा किया, है ना। तो इसके ऊपर जो है ना, इसका नाम लिया है भगवान ने वचनामृत में। तो भगवान जी ने वचनामृत लोया तीसरा, महात्मा ज्ञान सहित निश्चय वाड़ा। तो उसमें मैं पढ़ता हूँ,
તે સમયને વિશે શ્રીજી મહારાજને ભગવતાનંદ સ્વામી તથા શિવાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. ભગવાન તથા સંત તેનો જે મહાત્મ જ્ઞાને સહિત નિશ્ચય હોય તેના શા લક્ષણ છે? यानी भगवान तथा संत उसके प्रति जिसका महात्म ज्ञान यानी महात्म्य महिमाए सहित ज्ञान, देखो एक होता है सिंपल ज्ञान जी और एक होता है महिमा के सहित ज्ञान। जी ये जितनी भी ज्ञान की बातें हो रही है ना, वो सिंपल ज्ञान की बातें हो रही है। अध्यात्म जगत में जहां जहां भी सुनोगे ना, वहां पर जी ज्ञान प्रभु जी। ज्ञान ज्ञान है ना। तो भगवत गीता में भी सिर्फ ज्ञान का बताया है, लेकिन साथ में महिमा सहित ऐसा ज्ञान की बात यहाँ पर हो रही है। तो महात्म्य सहित ज्ञान और उसके साथ में निश्चय, यानी ज्ञान है, महिमा है और साथ में निश्चय भी है। तीन चीज जी यहाँ पर बताई एक साथ। अगर ऐसा कोई भक्त है तो उसके लक्षण कौन से हैं? तो પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, જેને ભગવાનનો ને સંતનો મહાત્મ્ય જ્ઞાનને સહિત નિશ્ચય હોય, તેથી ભગવાનને અર્થે તે સંતને અર્થે શું ન થાય? यानी भगवान के वास्ते और संत के वास्ते क्या नहीं होगा? सब कुछ हो सकता है। एने अर्थे कुटुंबनो त्याग करे। देखो कौन कौन से लक्षण, यानी भगवान के लिए वो कुटुंब का भी त्याग कर देता है। जी मीराबाई ऐसे थे, चैतन्य महाप्रभु, बुद्ध निकल गए, महावीर जी निकल गए, है ना। जी ये उस लेवल की बात हो रही है। यहाँ पर जो भक्त है उस लेवल की बात हो रही है। तो भगवान ने अर्थे અને સંતને અર્થે શું ન થાય? તો એને અર્થે કુટુંબનો ત્યાગ કરે, लोक लाजनो त्याग करे। यानी अभी जो है गलू जी ने जो किया, यानी लोग कुछ भी कहे, मीराबाई को लोग क्या क्या कहते थे, है ना। जी प्रभु। राज रानी है, चमार के उधर बैठी है। गांव में कितनी ये होती है, 500 साल पहले की बात है, कैसा गांव होगा जी और कितना जी ये सारा कुछ है ना। पुराने जमाने के ख्याल, आप समझ रहे हो ना। जाति जी प्रभु जी। हाँ, बहुत कुछ होता था वो उस जमाने में, तो बहुत कुछ होता था। अभी भी है तो उस जमाने में तो क्या होगा, है ना। जी तो लोक लाज का त्याग होता है, राज्य नो त्याग करे। भरत राजा, भर्तृहरि और महावीर जी, बुद्ध जी, मीराबाई, राज्य था, त्याग कर दिया। जनक राजा, जी उनको तो ऐसा ही था कि राज्य में रहते हुए भी त्याग। मिथिला नगरी जल रही है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं जल रहा है, मैं आपके चरणों में बैठा हूं। इतनी स्थिरता, है ना। तो तीन चीज बताई, कुटुंब का त्याग, लोक लाज का त्याग, कौन क्या बोलेगा कुछ नहीं, राज्य का त्याग, सुख का त्याग। राज्य यानी सुख सुविधा सब कुछ है ना, सबका त्याग। हाँ जी धन का त्याग, स्त्री का त्याग, स्त्री है तो पुरुष का त्याग। इतना सारा कुछ होता है। कौन? तो जिसको महिमा है, जिसको ज्ञान है और जिसको निश्चय है, ऐसे भक्त, भगवान के ऐसे निष्ठावान भक्त जो है, उसके ये लक्षण है। सब कुछ त्याग देते हैं, सब कुछ। उसमें से जो है, फिर महाराज कहते हैं, એને અર્થે કુટુંબનો ત્યાગ કરે, લોકલાજનો ત્યાગ કરે, રાજ્યનો ત્યાગ કરે, સુખનો ત્યાગ કરે, ધનનો ત્યાગ કરે, સ્ત્રીનો ત્યાગ કરે અને સ્ત્રી હોય તે પુરુષનો ત્યાગ કરે. એમ કહીને પછી આ સર્વે હરિભક્તની વાર્તાઓ એકબીજાના કેડે કરી. તો कौन से सर्वे भक्त?
तो गांव डेडूसर वाला राजपूत गलू जी तथा धर्मपुर वाला कुशड़ कुंवर बाई तथा पर्वत भाई तथा राजबाई तथा जीवबाई तथा लाडूबाई तथा मोटा रामबाई तथा दादो खाचर तथा मांचो खाचर तथा मुरजी ब्रह्मचारी तथा भुजवाड़ा लादीबा અને માતાજી તથા મુક્તાનંદ સ્વામી તથા વાળાક દેશના આહિર પટેલ સામત તથા માનકુવાના મુળજી તથા કૃષ્ણજી તથા વાળાક દેશના ગુંદાળી ગામના બે કાઠી હરિભक्त मतलब ये जो नाम लिए हैं ना वो ऐसे ऐसे थे, जी प्रभु जी। ऐसी स्थिति वाले थे जिस स्थिति का भगवत गीता में वर्णन किया है, शास्त्रों में वर्णन किया है, और पूरी हिस्ट्री मानव जात की जिसमें महान महान संत विभूति सारे हो गए ना, वैसे भक्तों की बात कर रहे हैं। और ये लाइव है, एक इकट्ठे इतने साथ में। जी। और ये भक्त की कैटेगरी में है, मुक्त की कैटेगरी में है। आप समझे? इससे जी प्रभु ऊपर जी। अक्षर ब्रह्म है और इससे ऊपर पर ब्रह्म है। तो ये बात, ये हम कंपैरिजन करके बता रहे हैं ताकि पता चले कि आप कहाँ हो, है ना, और कहाँ जी। पहुंचना। तो ऐसे निष्ठावान, निश्चय सहित, महात्म ज्ञाने युक्त, तो ये बात है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी, उनसे तो शिक्षा ही ली जा सकती है कि अनूठे उदाहरण है ये, आम तो है नहीं। हाँ जी। तो देखो, लोग कहते हैं शुद्धि। कौन सी शुद्धि? ये मृत्यु हो गया है, वहां किस प्रकार की शुद्धि? अरे परमात्मा का संग हुआ है, वही शुद्धि, परम शुद्धि वही है, और कोई शुद्धि नहीं। भगवान का जिसको संग हो गया है ना, वही शुद्ध है। बाकी सारे कीचड़ में, याद रखना। जी। 4 दिन से नहाए नहीं है और सारा कुछ वैसा है, परिस्थिति संजोग वशात, फिर भी आप शुद्ध हो। क्यों? क्योंकि भगवान का संग है। भगवान से, संग से सारा कुछ शुद्ध ही हो जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि नहीं आना, वो तो नियम धर्म में आता है, उस हिसाब से ही करना। जी। कहने का मतलब यह है कि आप जिस दिन से परमात्मा का संग हो गया ना, उस दिन के बाद अशुद्ध नहीं रहे। कोई नेगेटिविटी आपके आसपास फर्क ही नहीं, आप पूर्ण शुद्ध ही हो, क्योंकि प्रगट भगवान मिले, उनका संग हुआ है, उनसे जी। संबंध हुआ है ना। तो ये बात है। इसमें और कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, अभी अभी रिसेंटली ही एक ऐसा ही इंसिडेंस हुआ है मोरारी बापू जी के बारे में। उनकी धर्मपत्नी जी का देहांत हुआ और वो जगन्नाथपुरी कथा सुनाने चले गए, तो जिसकी वजह से पूरे संत समाज के द्वारा उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे और उनका बहिष्कार किया गया और बहुत कुछ उनके साथ किया गया। अंत में मोरारी बापू जी को क्षमा याचना करनी पड़ी प्रभु जी इस चीज के लिए। और आज जो अभी आपने हमें कहानी सुनाई है, ये जो अद्भुत प्रसंग सुनाया है, ये जस्ट उसका अपोजिट। हाँ जी। तो इससे प्रभु जी ये बात समझ में आती है कि जब प्रकट का साथ है तो किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नियम बनाने वाले भी वही, शास्त्रों के नियम बनाने वाले भी वही। जी प्रभु जी, तो इससे यही समझ में आया कि जब प्रकट मिले हैं तो सारे शास्त्र के नियम वहां पे धरे रह जाते हैं, क्योंकि प्रकट की आज्ञा ही सब कुछ है और प्रकट का सानिध्य ही सारे नियम धर्म है। तो प्रभु जी, यहाँ पे हाँ जी। प्रश्न ये बनता है हमारा कि हम सब में
अभी किस चीज की ऐसी कमी आ रही है कि इस प्रकार की निष्ठा की कहीं ना कहीं हम सब में कमी है। अगर मैं बात करूं शशि भाई जी की, तो समर्पण भाव शशि भाई जी के भीतर बहुत है। मैं सबके लिए इसलिए नहीं कह पा रही हूँ क्योंकि सभी लोग यहाँ पे बात नहीं करते हैं, तो सबके बारे में इतना जानने को नहीं मिलता। अगर उमेश भाई जी की बात करूं प्रभु जी, तो उनके भीतर इतनी तड़प है कि वो एकदम रेडी हैं। जैसे मुकेश भाई की बात करूं तो वो मुमुक्षु हैं, वो भी चाहते हैं कि किस प्रकार मैं गुरु हरि को राजी करूं और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करूं। और अगर सबके बारे में कहूं तो सबकी कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा तो है ही कि हम किस प्रकार से राजी करें। तो प्रभु जी, हम लोगों में महिमा अभी हमें नहीं समझ आ रही है, ये कमी है, इस वजह से निष्ठा में कमी आ रही है प्रभु जी। हाँ जी, ये ऐसा ही है। धीरे धीरे महिमा समझ में आएगी, निष्ठा फिर धीरे धीरे दृढ़ होती जाएगी, भक्ति बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ता जाएगा। फिर वो लेवल तक आ जाओगे आप, है ना, जिसमें सर्वगुण संपन्नता कहते हैं, जिसमें जिसको, है ना, वैसे। तो ऐसे भगवान इस ऐसे ही बनाने के लिए तो आए हैं, तो वो सारा कुछ होगा। लेकिन हम अपने को बचा बचा कर करते हैं, हम अपने को भी बचाते हैं और हमें समर्पण भी करना है, हमें अपने को भी बचाना है और निष्ठा भी चाहिए। तो ये धीरे धीरे सारा कुछ होगा एक बार इसमें, और धीरे धीरे गहनता पूर्वक उतरते जाओगे तो भीतर से वो मलिनता, ये दोष वगैरह सब अपने आप छूटता जाएगा और पूर्ण शुद्ध रूप में आप आते जाओगे। तो और भी कुछ जो है ऐसे आख्यान जो है हम आपको सुनाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे भक्त थे, किस कैटेगरी के, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा है। तो कोई नहीं, धीरे धीरे तो भक्त और भगवान उसके बारे में पता चलेगा, उनकी लीलाओं के बारे में पता चलेगा, और किस तरह से जो है ना ये सारा कुछ ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध करा के सबको ले जाना है। बहुत अद्भुत बात है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबकी वो स्थिति हो और सभी परमात्मा के आनंद में रहे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इसमें ही आगे पूछना चाह रहे थे कि जैसे अभी आपने कहा कि निष्ठा की कमी है हमारे भीतर, और हम लोग खुद को बचाना भी चाहते हैं और समर्पण भी करना चाहते हैं, दोनों बातें। तो प्रभु जी, क्या इसको इस तरह से समझा जाए कि जितनी चीज हमको समझ आई है उतना ही हम समर्पण कर पा रहे हैं? तो यहाँ पे समर्पित न हो पाने का कारण अज्ञानता ही है कि अभी हमारे भीतर बहुत अज्ञानता है? क्योंकि जितने चीज हम लोगों को समझ आ रही है उतना तो समर्पित हो जाते हैं, फिर आगे फंस जाते हैं कि आगे फिर कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश कर लेते हैं। तो यानी कि ठीक तरीके से बराबर है। समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग अभी। हाँ, तो महिमाएं सहित, यानी महिमा में करना ही क्या है कि वही समझना है कि वो आए हैं कहाँ से और क्या कर रहे हैं, उनकी महिमा क्या है, यही समझना है। जैसे जैसे महिमा समझते जाओगे वैसे वैसे निष्ठा भी बढ़ेगी, समर्पण भी बढ़ेगा, ज्ञान भी बढ़ेगा, सब कुछ एक साथ में होगा। जैसे आप सीढ़ियों पे चढ़ते हो ना, तो एक राइट पैर जमाते हो, फिर उसके बाद में लेफ्ट पैर को और ऊपर जमाते हो, फिर राइट, फिर लेफ्ट, ऐसा करके सीढ़ियां चढ़ते। वो भी स्टेप्स में होता है ना, एक फिर दूसरा फिर पहला फिर दूसरा, ऐसा करके। लेकिन अगर आपके पास 100 पैर है तो कैसे करोगे? तो सब इकट्ठा जो है ना, एक के बाद एक के बाद एक, पूरा आपने वो सेंटीपेडा देखा होगा, है ना, जी, जिसके 100 पैर है, कान खजूरा तो देखा होगा। हाँ जी, कितना रिदम में सब एक दूसरे से रिदमिक
मोमेंट में चलता है ताकि वो पूरा आगे बढ़े, वैसे ही ये सारे गुण जो है ना आपको रिदमिक मूवमेंट में आगे बढ़ते दिखेंगे और आप आगे बढ़ते जाओगे। तो निष्ठा भी बढ़ेगी, ज्ञान भी बढ़ेगा, महिमा भी बढ़ेगी और होश भी बढ़ेगा, समझ भी बढ़ेगी, भक्ति भी बढ़ेगी, करुणा भी बढ़ेगी, आनंद भी बढ़ेगा। ये सारे जो है ना सेंटीपेडा के समझो पैर है, सब एक दूसरे के साथ में सहयोग में, जैसे ऑर्केस्ट्रा में होता है, बजता है सब संगीत धुन में, उसी तरह से ये सारे के सारे एक दूसरे के सहयोग में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की हेल्प होती है इसमें। आप समझे? इस तरह से पूरा जब आप देखोगे तब देखो कौन से लेवल पे आप पहुंचोगे। बाकी सारे जो है ना एकांगी है, जितने भी भक्त हो चुके हैं अब तक हिस्ट्री में, मनुष्य जन्म की हिस्ट्री में, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी भक्त महान महान हो गए हैं, जितने भी भगवान हो गए हैं, सब कुछ सबको पकड़ लो, वो एक अंगी, दो अंगी, तीन अंगी ऐसे हुआ है। यहां पर आपको सर्वांगी संपूर्ण विकास होना है, विकसित होना है हर अंग से। आप समझे? जी प्रभु जी। तो तो ऐसा है। तो प्रभु जी एक प्रार्थना है और ये सभी की तरफ से ही प्रार्थना रखते हैं आपके चरणों में कि हमारे भीतर महिमा अधिक से अधिक हमें समझ आ सके, क्योंकि महिमा समझ आएगी तो निष्ठा जैसे आपने कहा बढ़ेगी। तो प्रभु जी ज्यादा से ज्यादा आप हम सभी के भीतर निष्ठा बढ़ पाए, इसके लिए आशीर्वाद भी दीजिए और इसके ऊपर ही हम लोग सत्संग में ज्यादा चर्चाएं करें, ताकि क्योंकि कितना ही बाहरी ज्ञान को पूछ पूछ के कर ही क्या लेंगे प्रभु जी। अंततः हमको जिस मुकाम पे पहुंचना है वो मुकाम तो महिमा से ही स्टार्ट होता है। तो यही हाँ जी। प्रार्थना रखते हैं प्रभु जी आपके चरणों में। तो धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत आभार। तो हमारे गुरु जी आप सबकी प्रार्थना सुन लेंगे और वो सुन रहे हैं, तो आप सभी की वो स्थिति हो जाए उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो सारा करता हरता हमारे गुरु जी है ना, तो वही करेंगे। ठीक है। जी धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे ये कैसे पता चलता है कि ये कारण शरीर जो हो रहा है वो मतलब खत्म हो रहा है? देखो, ये जो अभी स्टोरी सुनी है ना भक्त की, डडू सर के गलू जी, आपको क्या लगता है इनका अभी और कोई जन्म होगा? इनकी स्थिति देखो ना, ये क्या यहाँ पर कुछ कोई चीज इसको बांध सकती है क्या? माँ की मौत भी नहीं बांध सकती, लोक लाज भी बांध नहीं सकती, कुछ भी बांधने के लिए यहाँ पर है नहीं उनका। सारा कुछ भगवान के अर्थ त्याग दिया है, ऐसी स्थिति है। तो आपको क्या लगता है कि उनका कारण शरीर रहेगा? एक्शन से पता चलता है, उनके एक्शन से पता चलता है, उनके वर्तन, उनका आचरण से पता चलता है कि इनकी निष्ठा कितनी है, इनको महिमा कितना है। तो कुछ भी रोक नहीं पाता है। सगी माँ की मौत, सामने लाश पड़ी, रोक नहीं पाई, लोग क्या कहेंगे ये भी नहीं रोक पाए, भगवान के पास पहुंच गए। जब कारण शरीर खत्म होता है ना, तभी ऐसा होता है कि इस पृथ्वी पर की कोई भी चीज रोक नहीं पाती, न सगा पुत्र, न पति, न कुछ भी, कुटुंब, कुछ भी नहीं। कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो बांध सके और फिर से आपका जन्म आ सके, अब फिर से मनुष्य में ऐसी कोई वासना नहीं बचती, ऐसी कोई इच्छा नहीं बचती। सारा कुछ परमात्मा बस। यानी यहाँ पर कर रहे हो ठीक है, लेकिन एक फोन आया सारा कुछ छूट जाता है, एक बुलावा आया सब कुछ छूट जाता है। ऐसा लगता है कि संसार में पूरी तरह से लिप्त है, लेकिन
जिस क्षण मेरे भगवान का संदेश आए, मेरे गुरु का संदेश आया ना, उस क्षण दुनिया की कोई चीज मुझे रोक नहीं सकती। तब समझना कि कारण शरीर खत्म हो गया। तो ये तो मैं यहाँ बहुत क्षण की बात कर रहा हूँ, क्षण की, सोचने की बात नहीं कर रहा हूँ कि अभी भगवान का बुलावा आया और आधे घंटे के बाद में मैं सोच के बताता हूँ, ऐसा नहीं। हम क्षण की बात कर रहे हैं यहाँ, उसी क्षण। तो हाँ, अगर इस फोन पर हमें महंत स्वामी जी का फोन आए और वो कहे ना सिर्फ इतना ही, आ जाओ, हम दवा खाने को ताला मारने के लिए खड़े नहीं रहेंगे और किसी को बोल के भी नहीं जाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो मेरे पीछे घर का क्या होगा, ये इतने कागज है, इतना इसका कुछ करना है, क्या है, किसी को बोल के भी नहीं जाएंगे। इस तरह से हम चले जाएंगे, है ना। तो हम इस संसार में इस तरह से रह रहे हैं। बहुत टफ है गुरुजी। और जैसे तो मुझे, हाँ, तो कारण शरीर समझना तब गया। पर जैसे गुरुजी मेरा ये था कि मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे आप जैसे जिसको भगवान मिलते हैं उसको तो बहुत लगता है कि हाँ वो उस जगह जा रहा है, उसको थोड़ा ज्ञान हो जाता है कि वो माया देख लेता है, लोग देख लेते, सब देख लेता है, ये सारी चीजें व्यर्थ है, तो दिल पे मतलब एक बार पत्थर रख के वो चुनाव कर लेता है, कोई भी हो कि हाँ। पर जो उसके साथ परिवार वाले रहते हैं उनका तो ऐसी स्थिति नहीं रहती, जैसे उनका रोना पिटना और ये सारा स्टार्ट हो हाँ जाता है। और फिर उनका मतलब थोड़ी सी करुणा तो रहती है कि भाई इनको तो नहीं मिले हैं, इनको इतना वो चीजें नहीं दिखी हैं जो हमें दिखी हैं, या ऐसी चीजें, ये तो निर्दोषी हैं। तो वो भाव भी तो थोड़ा सा आता है ना, ऐसे मतलब। हाँ। तो देखो यहाँ पर देखो कैसा है कि लोग क्या कहेंगे, घर परिवार वाले क्या कहेंगे, उसका ऐसा है, उसका कल्याण बाकी रह गया, उसका ये बाकी रह गया, तो क्या करेंगे, है ना। ये फिक्र करने वाला वो है, हम क्या, हम फिक्र करने वाले हैं। नहीं गुरुजी, हम जैसे इसको आप, थोड़ा समझा दे, हम इसको ये करें, उनका ऐसे भावना है, उनका वैसे भावना है। अरे लोक लाज का त्याग यानी क्या, लोग कुछ भी बोले, क्या लेना देना। पर गुरुजी आपसे जो प्रेम करते होंगे, मतलब शुद्ध प्रेम, तो उनको तो बुरा लगेगा ही ना, देखो वो तो रोएंगे ही ना सर मुझे एक बात गुरुजी। बताओ, मुझे एक बात बताओ, हमारे प्रमुख स्वामी जी जो है, उनको सब लोग, लाखों लोग प्रेम करते थे, है ना। उनको तो सबको बुरा लगा जब प्रमुख स्वामी जी ने देह त्याग कर दिया। तो क्या वो रुके? जैसे परमात्मा ने बुला लिया कि भाई आ जाओ, आपका कार्य खत्म, तो वो क्या आपके लिए रुके क्या, हमारे लिए रुके क्या? किसी के लिए नहीं रुके। लाखों लोग उनको प्रेम करते थे, लाखों लोग उनके ऊपर जान छिड़कते थे, किसी के लिए रुके बताओ, है ना। तो जैसे ही मेरे परमात्मा का, मेरे गुरु का बुलावा आता है, मैं किसी के लिए नहीं रुकता। पर गुरुजी मतलब अगर जैसे कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मोह हो जाता है, जैसे आपसे, या मतलब किसी फैमिली मेंबर का आपके लिए या बहुत ज्यादा मोह है, और जैसे किसी को कुछ होता है तो वो उसकी भी जान जा सकती है, तो ऐसा भी तो कभी कभी मतलब होता है, फैमिली में लोग रहते हैं। होता है। देखो कैसा है, भगवान स्वामी नारायण, उनके लाखों की संख्या में भक्त थे। और मैं एक बात बताऊं कि जब वो गए ना, बहुत सारे लोग उनकी चिता में कूदने के लिए तैयार हो गए थे। और एक भक्त था, वो भगवान की जो राख थी ना चिता की, उसको थोड़ा संभाले हुए था। रोज उसकी वाइफ को बोला था कि इसमें से रोज मुझे राख का थोड़ा सा देना, एक चुटकी राख देना, ताकि मैं उसको खाऊं और बाद में खाना खाऊं, है ना। रोज उसको जब खाना खिलाते थे उसकी पत्नी, तब वो देते थे। भगवान गए
उसके बाद में कुछ दिन तक तो ये राख चली, रोज खाते थे वो राख, चीता की राख। और एक दिन खाना खाने बैठे, बोलते राख, पत्नी बोली खत्म, राख नहीं है। राख कितना दिन चलेगी, थोड़ी सी राख, क्योंकि सब लोग लेके गए थे, थोड़ी सी राख कितना दिन चलेगी। उसी क्षण उसने देह त्याग कर दिया। यानी संकल्प से ऐसे भक्त हैं, यानी वो जी रहे हैं, सिर्फ कुछ सहारा है इसीलिए जी रहे हैं, नहीं तो वो जो है उसके साथ ही है, परमात्मा के साथ ही। और परमात्मा का वचन है, जो मेरा है अंतकाल में मैं उसको लेने आऊंगा, वो वही लेके जाते हैं, और कौन लेके जाएगा। तो कितना भी मोह है, कितना भी प्रेम है, तकलीफ तो होती है, लेकिन मरने के बाद वो परमात्मा के धाम में ही जाते हैं, है ना, वहीं हमेशा रहता है। जी, जी। कुछ लोग गुरुजी हँसी मतलब हँसते हुए जाते हैं कि चलो ठीक है, हो गया, और मतलब ये सारी चीज़ें पता है, और फिर वो हाँ थोड़ा अच्छा लगता है कि मतलब हाँ जी। दिख जाती है हँसी से, फिर जाते खुशी-खुशी, पर वही चीज़ है कि किसी का कुछ पता नहीं क्या है आगे। हाँ तो चलिए। देखो, देह त्याग करने की रीत, ढंग इस लोक का होता है। यानी यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी का उस तरह से, किसी का बीमारी से, किसी भी तरह से देह तो त्याग होता है, किसी भी तरह से, कोई भी बहाना चाहिए, लेकिन वो जाता धाम में ही जाता है, भगवान ही लेने आता है। यानी आपको ऐसा लगता है कि इतना बड़ा भक्त और इस तरह से मृत्यु, लेकिन वो होता है क्योंकि प्रकृति की रीत है, उस हिसाब से स्वीकार किया है ना। तो ऐसा है। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।